जय श्री राम। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉमन सेंस दृष्टि में, जहां हम आपको देश दुनिया से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर तर्कसंगत, तथ्यपूर्ण और विवेकपूर्ण दृष्टिकोण के साथ विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं। आज हम बात करेंगे ग्लोबल साउथ की। क्या ग्लोबल साउथ एक नया वैश्विक संतुलन बन रहा है? क्या भारत इसका नेतृत्व करने की स्थिति में है? आइए इस पर विस्तार से हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि ग्लोबल साउथ क्या है। ग्लोबल साउथ का तात्पर्य यह है कि जो विकासशील देश ऐतिहासिक रूप से उपेक्षित या उपनिवेशित रहे हैं और विश्व के मानचित्र पर दक्षिण के हिस्से में उनको देखा जा सकता है, जैसे भारत, चीन, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया इत्यादि। ये देश अब विश्व मंच पर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं और पश्चिमी देशों के प्रभुत्व को संतुलित करने का प्रयास कर रहे हैं, अर्थात उनके वर्चस्व को मना कर रहे हैं या इनकार कर रहे हैं। अब हम जानेंगे कि ग्लोबल साउथ क्यों उभर रहा है। पिछले कुछ वर्षों में कोविड जैसी महामारी, रूस यूक्रेन का युद्ध और जलवायु से जुड़े संकटों ने दिखाया है कि जो पश्चिमी देशों का नेतृत्व वाले जो संस्थाएं हैं, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ इत्यादि, ये विश्व के हितों को संतुलित करने में असफल रहे हैं। दूसरी ओर ग्लोबल साउथ के देशों में युवा जनसंख्या का आधिक्य हो चुका है। इस क्षेत्र के देशों की बढ़ती आर्थिक शक्ति और डिजिटल क्रांति ने इन देशों और इनके युवाओं में एक नई ऊर्जा को स्थापित किया है। ये देश अब विकास के नए मॉडल, सहयोग और दक्षिण के संबंधों को प्राथमिकता देने लगे हैं। इन्हीं सब कारणों से ग्लोबल साउथ उभरने की स्थिति उत्पन्न होती दिख रही है। तो ग्लोबल साउथ के उभार में भारत की भूमिका और उसकी क्या दृष्टि है, यानी उसकी दूरदृष्टि को भी हम समझते हैं। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने ग्लोबल साउथ की आवाज को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रभावी रूप से रखा है। आप इस वीडियो में उसका एक छोटा सा झलक देख सकते हैं। फ्रेंड, पिछले वर्ष दिसंबर में जब भारत ने G20 की अध्यक्षता संभाली तो हमने इस फोरम में ग्लोबल साउथ के देशों की आवाज को आगे बढ़ाना अपना दायित्व माना। जनवरी 2023 में आयोजित वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट भी इसका एक प्रमुख उदाहरण है। भारत ने G20 की अध्यक्षता करते हुए वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का मंत्र दिया, जो समावेशी वैश्विक सोच को दर्शाता है। भारत अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया के देशों के साथ तकनीकी और विकास सहयोग को मजबूती दे रहा है। तो कौन बनेगा ग्लोबल साउथ का नेता? भारत और चीन दोनों ही देशों में नेतृत्व की प्रतिस्पर्धा दिख रही है। ग्लोबल साउथ को संगठित करने के लिए स्पष्ट नेतृत्व की आवश्यकता है। चीन की नीतियां कई बार आधिपत्य आधारित रही हैं, जबकि भारत का दृष्टिकोण सहयोगात्मक रहा है। भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली उसे नैतिक नेतृत्व के लिए अन्य देशों की दृष्टि में अधिक उपयुक्त बनाती है, जबकि चीन यहाँ भारत से बहुत पीछे रह जाता है। भारत के संस्कृति में ही विश्व बंधुत्व का तत्व एक आधारभूत रूप में है, परंतु यह तत्व चीन के संस्कृति में आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए भी नेतृत्व की क्षमता के लिए भारत की श्रेष्ठता स्वयं सिद्ध है। पाकिस्तान के साथ आतंकवाद पर भारत की जो कड़ी कार्रवाई रही है और जो उसकी स्पष्ट इस संदर्भ में नीति है, उसने विश्व में उसकी निर्णायक छवि को और मजबूत किया है, जिसके कारण उसको वह एक शक्तिशाली नेतृत्व के रूप में जाना जाने लगा है। इसके विपरीत चीन की आक्रामक रणनीतियां और उसके नीतियों में जो पारदर्शिता की कमी है, वह कई देशों में उसके प्रति संदेह उत्पन्न करती है। अब ग्लोबल साउथ के संगठन में संशय और आंतरिक चुनौतियां क्या है, इसके विषय में हम जानते हैं। इसमें मुख्य रूप से ग्लोबल साउथ के देशों के बीच विचारधारात्मक, सांस्कृतिक और आर्थिक भिन्नताओं और उनका संघर्ष है। चीन का प्रभाव कई बार सामंजस्य में बाधा उत्पन्न करता है। संसाधनों की कमी, कई देशों में मूल ढांचे, उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और तकनीक में भारी कमी है, जिससे वे विकास के वैश्विक रेस में पीछे रह जाते हैं। दूसरी ओर राजनीतिक स्थिरता,
कई देशों में बार बार सरकारें बदलती हैं और शासन में सैन्य हस्तक्षेप आवश्यकता से अधिक हो जाता है, जिससे दीर्घकालिक नीतियां लागू नहीं हो पाती हैं। जैसे आप अभी बांग्लादेश का उदाहरण और आप देख सकते हैं। वैश्विक संस्थानों की बेरुखी। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं अक्सर पश्चिमी देशों के हितों को अनुसार ही कार्य करती हैं और उसी के अनुसार अपनी नीतियों को निर्धारित करती हैं, जिसके कारण ग्लोबल साउथ की आवाज और जरूरतें अनदेखी रह जाती हैं। यह असंतुलन का यानी जो वैश्विक असंतुलन है उसका एक मुख्य कारण है। इसी कारण से आप देखेंगे कि उपनिवेश काल के समाप्त होने के 75 वर्ष लगभग बीत चुके हैं पूरी दुनिया में, लेकिन अभी भी ग्लोबल नॉर्थ अपेक्षाकृत अधिक शक्तिशाली है आर्थिक दृष्टि से, और जो ग्लोबल साउथ है वो अभी भी आर्थिक दृष्टि से बहुत पीछे रह गया है। तो अंत में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ग्लोबल साउथ की एकजुटता विश्व को अधिक न्यायसंगत, समावेशी और बहुध्रुवी बना सकती है, लेकिन इसके लिए पारस्परिक सहयोग, पारदर्शिता और स्पष्ट नेतृत्व की आवश्यकता है। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था और वैश्विक भरोसा और जो विश्वास है ने इस नेतृत्व के लिए एक भारत को प्राकृतिक विकल्प बना करके प्रस्तुत किया है। तो इसी प्रकार के और भी विश्लेषण देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे अपने कमेंट में बताइए कि क्या ग्लोबल साउथ वास्तव में नया वैश्विक संतुलन बना सकता है। वंदे मातरम।